जैसे मैं कहूँ अनुभव के बाद, मैं खिड़की पर खड़ा हूँ, मुझे सूरज दिखाई पड़ रहा है, सुबह हो गई है, तुम आंख बंद किए बिस्तर पे पड़े हो, ज़्यादा दूर खिड़की से तुम नहीं, तुम पूछते हो कि वहीं से आप कुछ कहे, को कह दे सूरज के संबंध में मुझे क्यों उठाते हो। अब आप तो देख ही रहे हैं, आपने देख लिया, मैंने देख लिया, समझ लो, वहीं से कुछ कह दे, मैं पड़ा बिस्तर में सुन लूँगा और समझ भी लूँगा। इस संसार में अब ऐसा ही वर्तन चल रहा है। जो महात्माओं ने परमात्मा के बारे में अनुभव कर लिया है, या सूरज की बात की, सूरज यानी प्रकाश, प्रकाश माने प्राण, जिन्होंने इनका अनुभव कर लिया तो कुछ कहने जा रहे हैं। तो लोग इतने माया में फंसे हुए हैं, आपने अनुभव कर लिया ना, हमें बता दें, हम भी समझ लेंगे, मगर हमें सोने दो। ऐसा ही भी होता है, कुछ प्राण तत्व से जिस तरह किसी का काम कर दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई आप हमारा काम कर दो, हम कहते हैं भाई आप ही अनुभव कर लो, ये प्राण तत्व है, परमात्मा का स्वरूप है, आपको इसलिए हम काम, आपके काम इसलिए कर रहे हैं कि आप भी सीख लें और आप भी अनुभव कर लें। मगर जो सोए हुए लोग हैं वो ज़्यादा यही कहते हैं, आपने देख लिया ना, तो हमने देख लिया, बराबर है, हम जो है ठीक है, आप उनका अनुभव हमें कह दें। अनुभव कहने का माध्यम है शब्द, और शब्द से श्रृंगार, शब्द श्रृंगार है, उनसे कुछ नहीं होता। जैसे रोटी है, हम कहे 36 भोजन का खड़ा है, आप भोजन कर लो, मगर जहाँ तक भोजन नहीं कर ले वहाँ तो भूख संतोष नहीं होती, जठराग्नि शांत नहीं होता। और कह रहे कि आप शब्दों के श्रृंगार से मैं कह दो, तो आपका जठराग्नि कभी शांत नहीं होगा। तो आपको खुद, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, आपको ही खाना पड़ेगा, तब जाके ये अनुभव होता है। मगर क्या कहा जा सकता है सूरज के संबंध में, क्या कहा जाता है प्राण के संबंध में, क्या कहा जाता है चैतन्य के बाबत में। और शब्द सूरज की रोशनी से रोशन न होगा, शब्द सूरज की रोशनी से रोशन न होगा, और शब्दों में पक्षियों की चलबलाहट भी न होगी, और शब्दों में सुबह सुबह खिले फूलों के रंग और सुवास भी न होगी, और शब्दों में पत्तों से सरकती ढरकती औष भी ताजगी भी न होगी, और शब्दों में आकाश का नीला विस्तार भी न होगा। कहने का तात्पर्य ये है ना, शब्द के द्वारा कुछ न मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल में अनुभव करना पड़ेगा, आपकी चेतना को जागृत करना पड़ेगा, और आपकी चेतना को उनके साथ जोड़ना पड़ेगा। जहाँ तक आप उनके साथ अपनी चेतना को न जोड़ोगे, वहाँ तक ये अनुभव होना सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको अनुभव हुआ है। सूर्य के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम्हें चेताया जा सकता है कि उठ जाओ, सुबह हो गई, जागो, निकलाओ बिस्तर के बाहर, बहुत दिन ओढ़े रहे हैं कंबल के अंधेरे में, आ जाओ खिड़की के पार, तुम भी देखो, तुम भी देखोगे ही जानोगे, जब तक तुम भी एक दिए की तरह न जल उठो, जब तक तुम भी एक दिया न बन जाओ, तब तक तुम रोशनी के संबंध में न जोड़ सकोगे। रोशनी ही रोशनी के संबंध में जोड़ सकती है, रोशनी ही रोशनी से संबंध में जोड़ सकती है। जिस तरह दिया से दिया जलता है, इसी तरह एक चेतना से चेतना जग जाती है। चेतना जग जाना भी एक शब्द है, एक एक शब्द के पीछे के जो वेव्स है उनको समझना पड़ता है। चेतना क्या है, प्राण क्या है, परमात्मा की अलग अलग स्वरूप है। जब कोई इनके बारे में कुछ कहता है तो हम उन शब्द को पकड़ लेते हैं। परमात्मा के सनातन धर्म के मूल से आज तक कितने स्वरूप प्रकट हुए हैं, और हर एक संबंध, हर एक स्वरूप की अलग पहचान है। इसलिए
ध्यान में उतरने से पहले एकाग्र और समग्र होना पड़ता है। समग्र होने से आप परमात्मा के कई रूपों को एक साथ देख सकते हो, वरना भटक जाओगे। जिस तरह भगवान बुद्ध के शिष्यों ने कहा आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, और महावीर जी ने कहा लेशा की बात की, प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है, तो उनके साधक भटक जाएंगे। अब सच्चा स्वरूप क्या है? इसलिए हम साधकों कहते आप पहले एकाग्र हो। एकाग्र होने के लिए आपका मन को वहां ठहराना पड़ता है। जैसे आप ठहराओगे एक पॉइंट के साथ एक हो जाओगे। एक पॉइंट माने एक प्रकाश की बूंद। जिस तरह बूंद सागर में गिरती है तो सागर बन जाती है, इसी तरह एक बूंद के साथ आपका संपर्क हुआ, एक किरण आपको छू गई, इनके बाद आपको प्रकाश ही प्रकाश है। इनके बाद दूसरा स्टेप समग्र होना है। एक साथ में परमात्मा देखना है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी तत्व हमारे महामुनियों ने कहा है, मगर अनुभव हमें कब होगा? जब हम खुद समग्र बन जाएंगे। पहले आपकी बॉडी में समग्र हो जाओ। खरबों कोषों से बना है, खरबों कोषों के साथ एक बूंद के साथ कहो, क्योंकि सब एक भी दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सब बूंद एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, सर्वे आत्मा का सर्वाला गुण, तब वो परमात्मा है। सब चेतन एक साथ चल जाते हैं। तो खरबों कोष में एक प्रकाश हुआ तो पूरा प्रकाश हो जाता है। जिस तरह एक लाइट आप ऑन करते हो तो पूरा कमरा में लाइट हो जाती है। इसी तरह एक बूंद का सहारा लेने से आपके शरीर के खरबों कोषों में प्रकाश फैल जाता है, और वही तो प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है। और इनके बाद जो शून्य आता है वही आनंद, सच्चित आनंद, पर आनंद का ही अनुभव हो जाता है। तब आप परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप का अनुभव कर पाते हो। एक झलक से नहीं, समग्र होना ही पड़ता है, और समग्र होने के लिए एक बूंद पर एकाग्र त्राटक करना पड़ता है। बाद में आप सर्वव्यापी हो जाती हो। इस संदर्भ में ये कहते हैं, जब तक तुम भी एक दिए की तरह न जल उठो, जब तक तुम भी एक दिया न बन जाओ, तब तक तुम रोशनी के संबंध में न जोड़ सकोगे। तुम अगर जाग जाओ तो जागे हुए परमात्मा के संबंध में हो जाए। वो सदा जागे है, वो कभी सोता नहीं। कृष्ण ने कहा कि हे योगी, अब सारे भोगी सोते हैं, तभी जागता है योगी, तभी जागता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि योगी खड़ा रहता है रात भर। उनका इतना ही अर्थ है कि शरीर तो सोता है, मगर योगी भीतर से नहीं सोता। भीतर निंद्रा होती ही नहीं। भीतर आंख खुली ही है, सो खुली रहती है। बाहर की आंखें बंद होती है, खुल जाती है। भीतर की आंख खुली है तो खुली रहती है। उस भीतर की खुली आंख से ही परमात्मा का संबंध हो पाता है। आत्म ज्योति भीतर जलानी है, या दिया तुम्हारे देह में जलाना है, कहना शायद ठीक नहीं, जल ही रहा है, पहचानना है, प्रतिभिक्षा करनी है उस प्रकाश के साथ जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। पेड़ पौधों वृक्ष जो भी है, इनके अंदर चैतन्य तो है ही, हमारे अंदर भी है, और इनके द्वारा तो हम जी रहे हैं, इनके द्वारा सांस ले रहे हैं, इनके द्वारा ये मशीन चल रही है। वो तो प्राण ही है, प्राण का प्रकाश स्वरूप, इनके बाद चेतन, चेतन के बाद शून्य, और फिर वो सबर भरा हुआ है। जब उनकी पहचान होती है तब आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो दूसरा शब्द कहने का है कि आप परमात्मा के शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, और शक्ति भी अलग अलग बूंदों में कहीं बिखरी हुई है। उनके साथ एक होने से बाद आपकी भावना जैसे होती है वैसा ही अनुभव आपको होता है। जिस तरह देवता भी भगवान को प्राप्त करने की साधना करते थे, दानव भी करते थे, और दानव के पीछे का रहस्य होता है कुछ प्राप्त करना, कुछ अनुभव करना, और अनुभव के बाद सिद्धियां प्राप्त करना।
और देव परमात्मामय होना चाहते थे। तो एक लिमिट और अनलिमिट, ये दोनों पक्ष हैं, परमात्मा के ही है। आपकी सोच, आपका गोल क्या है, इनके हिसाब से आपको प्राप्त होता है। परमात्मा तो वैसे ही है, आपके अनुभव से ही आपको ऐसे ही झलक मिलती है। जब एक मंजिल पर पहुंच जाते हो तब परमात्मा का स्वरूप आपकी इच्छा के अनुसार वो फ्री हैंड बना के और इनके अंदर आपके चक्रों का कलर इंक्लूडिंग होता है, इनके बाद छवि तैयार होती है। इसलिए चलती फिरती आंखती भूलती लगती है। इस तरह ध्रुव को भगवान ने, विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए और उनकी छवि थी, बालक था, भगवान की छवि धारण की थी, तो वैसा ही परमात्मा ने उनको अनुभव करवाया कि हाँ मेरा स्वरूप यही है। वो कैसे होता है? जब आप अंतकरण के साथ एक होते हो, जब शून्य हो जाते हो, इनके बाद आपकी छवि जो अंतर जगत में अज्ञात मन में वो उभरने लगती है। साक्षात्कार के पहले आपने जो गोल है वो पहले प्रकट होता है। आपके प्राण के जगने के बाद आपके अंदर से ही एक अलग प्रकार का फ्रीहैंड बनता है जो आपका गोल है। फ्रीहैंड बनने के बाद आपके चक्र अंदर कलर अंदर होता है। फिर आपको ऐसा लगता है हाँ भगवान बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, वो अंतस्प्रेरणा है। प्राण तत्व का जागृत होने के बाद सबसे पहला अनुभव यही होता है। आपकी कल्पना साकार हो उठती है, तब आप मान लेते हैं कि हाँ यही सत्य है। कई महात्मा लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, मेरे को भगवान ऐसे दर्शन दे तभी मैं उनका सिर झुकाऊंगा, जिस तरह तुलसीदास जी है। तुलसीदास अड़ गए क्योंकि उसके अज्ञात मन यही थे कि यही राम जी है। धनुष बाण नहीं होगा तो मैं उनको सिर नहीं झुकाऊंगा। उनके जीवन में प्रसंग आया था क्योंकि अज्ञात मन उतर गया। बाद में उसी चेतना ने कृष्ण अवतार का, कृष्ण का अनुभव करवाया, प्रेम स्वरूप का अनुभव कर, तभी उन्होंने सिर झुकाया। शुरुआत में हम भी बालक होते हैं, शुरुआत है हमारे लिए। जब आप वैश्य हो जाते हो, कई वर्षों तक आप परमात्मा को चाहते हो, उनके साथ एक होते हो, तभी आप उनका वैश्विक स्वरूप को अनुभव कर पाते हो। शुरुआत में हम भी बालक हैं और हमारे बालक जैसी चेष्टाएं होती है, वरना हम उसको नादान कहते हैं। आप जानते हैं कि परमात्मा स्वरूप चैतन्य है। अब तुलसीदास के नहीं, मेरे को तो राम जी ही चाहिए, धनुष बाण वाले ही चाहिए, तभी मानूंगा यही परमात्मा है, तब मैं सिर झुकाऊंगा। ऐसे और भी एक महात्मा थे, उन्होंने भी ऐसी चेष्टा की थी, नहीं ये नहीं, मेरे को तो यही स्वरूप चाहिए। इसलिए शुरुआत का गोल करना ही नहीं है, वरना इनके लंबी आयुष चल जाती है उनको साक्षात्कार करने में, क्योंकि वो द्वैत में ही जीता है। हम परमात्मा द्वैत हो गया ना, और ऐसे कई टाइम लग जाता है उसमें। उस टाइम में आपको परमात्मा को प्रार्थना करनी पड़ती है, और जब आप एक हो जाते हो आपको खाली संकल्प करना है। इतना फर्क है दोनों में। द्वैत में आपको संकल्प करना पड़ता है और परमात्मा कार्य करते हैं। जितने नरसिंह मेहता थे, मीराबाई थी, आज अपने साधक खाली संकल्प करते हैं और संकल्प तुरंत पूरा होता है, क्योंकि आप द्वैत में अद्वैत हो गए। द्वैत में भी थे आप, मगर आप अभी अद्वैत हो गए। मेरा स्वरूप ही यही है, इसलिए उनको गहराई से अपनाना है कि यही सत्य है और ये मैं हूं। मेरे अंदर वही सत्य है, वही प्रकाश है जो मेरा स्वरूप है। दृढ़ता से माला न हो के चलेगा, मगर मैं प्राण हूं, मैं चेतन ही हूं, ये हम नहीं है। मगर जो आप हो खुद को दोहराना है, सतत दोहराने से आप एक हो जाते हो, और एक होने के बाद आपका शब्द ब्रह्म बनता है। जय सच्चिदानंद।